महिलाएं सावधान हो जाएं। अब पाइल्स या बवासीर की बीमारी उनमें भी बहुतायत में देखने में आ रही है। ऐसा नहीं था कि पहले महिलाओं में ये बीमारी होती नहीं थी, मगर पुरुषों के मुकाबले उनका प्रमाण काफ़ी कम था और कई महिलाएं झिझक, शर्म, लाज की वजह से इसे जाहिर नहीं करती थी, या तो चुपचाप सहन करती थी या फिर यूं ही कोई घरेलू इलाज अखबार में विज्ञापन पढ़ के इलाज कर लेती थी। महिलाओं में पाइल्स की बीमारी के बढ़ने का मुख्य कारण है कि अब बहुतांश महिलाएं कुछ न कुछ कार्य करती हैं आमदनी के लिए, घर चलाने के लिए, और इसकी वजह से कई महिलाओं को घंटों खड़े रहना पड़ता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस या रिसेप्शनिस्ट या फिर सेल्स गर्ल्स। उसी तरह जो औरतें लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहती हैं, जैसे कि टेलीफोन ऑपरेटर, बैंक कर्मी, ऑफिस कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन महिलाओं में यह बीमारी अधिक मात्रा में देखने में आती है, जिनके मुकाबले घर में रहने वाली महिलाओं में इसका प्रमाण कम है। महिलाओं में पाइल्स की बीमारी के बढ़ने का अन्य कारण है मोटापा, शारीरिक श्रम या कोई एक्सरसाइज न करना, महिलाओं में बढ़ता हुआ धूम्रपान और शराब का चलन। इसी के अलावा खान पान में बदलाव। आजकल बहुतांश महिलाएं शाम का भोजन अक्सर होटलों में या बाहर करती हैं, जिसमें भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होती है। उसमें तेज, तीखे, मसालेदार पदार्थ होते हैं, जिनका क्वालिटी बहुत निम्न स्तरीय होता है, और चूंकि उसमें कोई पौष्टिक भोजन या फाइबर्स नहीं होते हैं, अक्सर उन्हें पाचन क्रिया की समस्याएं रहती हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, और इसके वजह से भी यह बीमारी बढ़ रही है। मगर इन सब कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण और आम कारण है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। गर्भावस्था में इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, बच्चा बड़ा होता है, गुदा के आसपास की जो ब्लड वेसल रहती हैं उन पर बेजा दबाव पड़ता है, उनका रक्त संचारण, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो जाता, इसके वजह से वो फूल जाती हैं। उसी तरह बड़े हुए गर्भाशय के वजह से जो हमारी बड़ी आंत है जिसमें से मल बाहर निकलता है, वह किनारे पर होकर पिचक जाती हैं, जिसके वजह से महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है, कड़े दस्त होते हैं, उसके वजह से भी पाइल्स की बीमारी होती है। उसी तरह गर्भावस्था में रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से खून की नसें फूल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से भी पाइल्स की बीमारी होती है। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन करने, शारीरिक व्यायाम, श्रम कम करने के वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, और उसके वजह से भी उन्हें पाइल्स की बीमारी हो सकती है। डिलीवरी या प्रसूति के समय अक्सर मल मार्ग पर बेजा दबाव पड़ता है, अनड्यू प्रेशर आता है, खासकर जब बच्चा बाहर निकलता है। इसके वजह से भी वहाँ की नसें फूल जाती हैं, बवासीर के मस्से बड़े हो जाते हैं। कई बार जब फोर्सेप डिलीवरी की जाती है, उसके वजह से भी वहाँ पर इंजरी होती है, उससे भी पाइल्स हो जाते हैं। प्रसूति पश्चात महिलाएं गरिष्ठ भोजन करती हैं, जिसमें घी, काली मिर्च और अन्य पौष्टिक मगर कॉन्स्टिपेशन पैदा करने वाले पदार्थों का समावेश रहता है। इसके अलावा वो आयरन, कैल्शियम और अन्य विटामिन्स और टॉनिक लेती हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और जिससे पाइल्स की बीमारी हो सकती है।
अब देखा यह गया है कि महिलाएं और उनकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद में होने वाली पाइल्स की बीमारी को प्रेगनेंसी या डिलीवरी की एक आम साइड इफ़ेक्ट मानती हैं। उसके तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें आश्वस्त किया जाता है कि जैसी आपकी डिलीवरी होगी और बच्चा थोड़ा बड़ा होगा आपके पाइल्स ठीक हो जाएंगे। मगर करीबन 35% महिलाएं इतनी खुशकिस्मत नहीं होती हैं और उनमें पाइल्स की बीमारी बढ़ती जाती है और यदि वे उसका उचित न इलाज करवाएं तो अगली प्रेगनेंसी में उनकी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि वह असहनीय हो जाती है। अब पाइल्स के लक्षण क्या हैं? पाइल्स का पहला और प्रमुख सिम्टम है मल मार्ग से ब्लीडिंग होना। यह ब्लीडिंग पेनलेस होती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। कई बार महिलाएं इसे गौर भी नहीं करती। यह मल के साथ चिपटा हो सकता है या कभी बूंद बूंद टपकता है और यदि वह एडवांस हो जाए तो पिचकारी या बौछार के रूप में भी निकलता है। चूँकि इसमें कोई दर्द नहीं होता है, महिलाएं इसे सामान्य बात समझकर या तो इसे इग्नोर कर देती हैं या फिर मामूली घरेलू इलाज कर इसकी तकलीफ़ को दूर करना चाहती हैं। बीमारी के प्रारंभ में पाइल्स के मस्से बाहर नहीं आते, केवल उनसे ब्लीडिंग होती है। मगर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वे मस्से शौच करते वक्त बाहर आने लग जाते हैं। शुरुआत में टॉयलेट के समय आए हुए मस्से अपने आप ही भीतर चले जाते हैं, मगर अपनी उन्नत अवस्था में एडवांस्ड स्टेज में वे इतने बाहर आ जाते हैं कि उनकी साइज़ आपकी गुदा से बड़ी हो जाती है और वे अपने आप नहीं जाते और उन्हें उंगली के प्रयोग से भीतर ढकेलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी साइज़ इतनी बड़ी हो जाती है कि वे हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनमें खून जमा हो जाता है और फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। पाइल्स के अन्य लक्षणों में गुदा में भारीपन का एहसास, ब्लॉकेज महसूस होना, उसमें से आंव या चिपचिपा पदार्थ निकलना, आसपास में खुजली होना, दुर्गंध आना, हल्की जलन होना या फिर टॉयलेट जाने के बाद भी असंतुष्टि रह जाना, ऐसे लक्षण पैदा हो सकते हैं।